सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। चुनावी माहौल है और लोकसभा 2019 को लेकर तैयारियां तो सभी पार्टियों ने जबरदस्त की है और 3 चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। चौथे चरण को लेकर लगातार चुनावी मैदान में घमासान जारी है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे बिहार के बेगूसराय की, जहां पर की कन्हैया कुमार को लेकर वहां जावेद अख्तर पहुंचे और उन्होंने उनका प्रचार किया। किस तरीके से प्रचार किया और क्या कुछ कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या है बेगूसराय का इतिहास। बेगूसराय में पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो किन दलों का वर्चस्व रहा, किन लोगों ने वहां पर बेहतर किया और चुनावी मैदान में जनता ने किसे अपनाया और किसे नकार दिया, इन तमाम चीजों पर हम रोशनी डालेंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार का बेगूसराय हॉट केक बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों का जमावड़ा यहाँ लग रहा है। भाई माहौल चुनावी है, ऐसे में सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार के लिए जावेद अख्तर ने चुनाव प्रचार किया। जावेद अख्तर ने कहा कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहां भी धर्म का राजनीति से मिश्रण किया जाता है, वहां मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पहले शिकार बन जाती है। भाकपा उम्मीदवार और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे जावेद ने बेगूसराय के लोगों से कन्हैया कुमार को वोट करने की अपील की। दरअसल बेगूसराय की लड़ाई नौजवान बनाम ताकतवर की जंग बन गई है। बिहार की ये एक ऐसी सीट है जहां महागठबंधन में उस वक्त दरारें दिखने लगी जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बना दिया। एनडीए उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी परेशान हो गए और महागठबंधन के प्रत्याशी भी नाखुश। गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और अपनी पुरानी नवादा सीट पर वापस लौटना चाहते थे। उन्होंने आला कमान को अपनी नाखुशी जाहिर भी कर दी थी, लेकिन अमित शाह ने समझा बुझाकर उन्हें तैयार कर दिया। हालांकि कन्हैया ने केंद्रीय मंत्री के इस रुख का खूब मजाक उड़ाया। ये राजनीति है, यहाँ सब जायज है। फिलहाल कन्हैया अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने की जुगत में जुटे हुए हैं। खैर, अख्तर का चुनावी मैदान में बेगूसराय की जनता ने खूब स्वागत किया। ये कन्हैया कुमार की तरफ से प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो जब जनता ने स्वागत किया तो जावेद अख्तर ने भी जनता के बीच अपनी बात उड़ेल दी और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहां भी धर्म का राजनीतिक मिश्रण किया जाता है, वहां मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पहले शिकार बन जाती है। दुनिया के किसी भी हिस्से को देखें, मध्य पूर्व, यूरोप या लैटिन अमेरिका में आपको एक समान प्रवृत्ति मिलेगी। बीजेपी पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी हिंदुओं के हित के लिए चैंपियन बनना चाहती है। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि देश के बेघर, बेरोजगार और गरीब हिंदुओं की संख्या अन्य समुदायों से अधिक हो गई है और आपको कहीं मंदिर बनाने के वायदे के अलावा उन्हें और भी किसी चीज की जरूरत है, इसका ख्याल आपको होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को एक विचित्र संगठन बताया। तो इस तरीके से उन्होंने जनता को आकर्षित करने की कोशिश की। अब बात वहाँ की जनता पर निर्भर करता है। अगर वहाँ के जातीय गणित की बात करें तो बेगूसराय के 19 लाख वोटरों में ऊंची जाति के भूमिहारों की संख्या लगभग 19% है, जबकि दूसरे नंबर पर 15% वोटरों के साथ मुसलमान हैं, 12% यादव हैं और 7% कुर्मी वोटर हैं। एक जमाने में बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी मानी जाती थी। कल कारखानों की मौजूदगी के चलते यहाँ के राजनैतिक परिदृश्य में ट्रेड यूनियनों का बहुत महत्व था और वो काफी प्रभावशाली थे। वाम दलों की इस इलाके में अच्छी पैठ मानी जाती है। हालांकि दशकों के खराब शासन, बंद होते कल कारखानों के चलते वाम दलों की हालत कमजोर होती चली गई। आखिरी बार सीपीआई ने यहाँ 1967 में जीत दर्ज की थी। हार के बावजूद सीपीआई हमेशा मुकाबले में बनी रही। 1967 के बाद से 3 बार वो दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे। 2009 में भी सीपीआई का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर था। 2014 के चुनाव में प्रचंड मोदी लहर में उसे 2 लाख वोट मिले। 2004 और 2009 में यहाँ से जेडीयू जीती, जो उस वक्त एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन 2014 में वो एनडीए से अलग हो गई और बीजेपी ने ये सीट उनसे छीन ली। इस बार कन्हैया कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हैं और बड़ा सवाल ये है कि क्या कन्हैया की जीत पक्की है बेगूसराय से? नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। कि चुनावी माहौल में किस तरीके से बेगूसराय का जो इतिहास है वो अपनी गाथा
खुद बता रहा है। और इस बेगूसराय की जो गणित है उसे देखने और समझने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कन्हैया कुमार की जीत यहां से पक्की है। कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे या कोई तीसरा ले जाएगा या फिर गिरिराज बाबा की यहां पर जीत होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।